हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत में पहला 2025। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूं और मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। और दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको इसमें से क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को जरूर मिलेंगे क्योंकि यह करंट अफेयर्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है नया पंबन ब्रिज। नया पंबन ब्रिज भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है, यह आपको याद रखना है। और इस ब्रिज से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस है वो सभी के सभी मैंने लिए हैं। जैसे भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज की लंबाई कितनी है। तो ये जो पुल बना है दोस्तों, इस पुल की लंबाई है 2070 मीटर। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन किसने किया है। तो ये किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन कब किया है। तो इस पुल का जो उद्घाटन किया गया है ये किया गया है 6 अप्रैल 2025 को। 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन किया है। और दोस्तों इस पुल से संबंधित और अन्य जानकारी जो जो है वो भी हम पढ़ेंगे। जैसे स्थान और संपर्क, तो यह पुल भारत की मुख्य भूमि के मंडपम शहर तमिलनाडु को पंबन द्वीप पर रामेश्वर से जोड़ता है। यह पुल लगभग 550 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हुआ है और इसका जो निर्माण किया गया है रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा किया गया है। और यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है जिसकी लंबाई 2070 मीटर है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भारत का पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग जो स्थापित किया गया है ये किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो ये स्थापित किया गया है भारत के केरल राज्य में। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बनेगा। तो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य जो बनेगा ये बनेगा गुजरात राज्य। और गुजरात राज्य की जो राजधानी है वो है गांधीनगर, आपको यह भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य वन परिस्थिति तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये राज्य बना है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य वन परिस्थिति तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन, विधानसभा में दिव्यांग जनों को सुविधा के लिए सांकेतिक भाषा लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पंजाब। पंजाब विधानसभा में दिव्यांग जनों की सुविधा के लिए सांकेतिक भाषा लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। भारत की पहली नाइट सफारी कुकरेल का निर्माण कहाँ किया जाएगा। तो भारत की पहली नाइट सफारी कुकरेल का निर्माण किया जाएगा लखनऊ में। और लखनऊ जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है। और उत्तर प्रदेश राज्य जनसंख्या की दृष्टि से भारत का पहले स्थान पर आने वाला राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर आने वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में भारतीय सेना ने पहली बार एफपीवी कॉमिकेज ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है। तो मार्च 2025 में भारतीय सेना ने एफपीवी कॉमिकेज ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है नासिक में। और नासिक जो है ये महाराष्ट्र राज्य में है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा है। और मैं आपको बता दूं भारत में कुंभ मेले 4 स्थानों पर लगते हैं जिनमें से एक स्थान नासिक भी है। अगला क्वेश्चन, कौन सी मेट्रो रेल सेवा देश का पहला मेट्रो कॉरिडोर शुरू करने जा रही है। तो वह मेट्रो रेल सेवा कौन सी है
जो पहला मेट्रो कॉरिडोर शुरू करने जा रही है, तो वह मेट्रो सेवा है दिल्ली मेट्रो रेल निगम। और दोस्तों, आपको अगर यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और मैं आपको बता दूं, आप जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस सब्जेक्ट से भी, अगर आप उन सभी को कंप्लीट तैयार करना चाहते हैं, वो भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय जो बने हैं, ये बने हैं विराट कोहली। और ये विराट कोहली जो है, आपको याद रखना है कि क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा देश के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है उधमपुर में। और उधमपुर कहाँ है? तो ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, 2025 का भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन सी कंपनी बनी है? तो 2025 का भारत का पहला यूनिकॉर्न कंपनी जो बनी है, ये बनी है जूसपे। नेक्स्ट, अप्रैल 2025 में IIM अहमदाबाद ने किस शहर में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की गई है दुबई में। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र सरकार ने भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दी है? तो ये दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। कहाँ? रीवा, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नगर निगम अपने बजट में अलग जलवायु अध्याय शामिल करने वाला पहला शहरी निकाय बन गया है? तो ये बना है अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है, किस वाहन निर्माता कंपनी ने भारत में पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाले हैवी ड्यूटी ट्रकों का ट्रायल शुरू किया है? तो ये शुरू किया है टाटा मोटर्स ने। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट, किस राज्य की विधानसभा 1947 से चली आ रही बहसों या कार्यवाहियों तक पहुंचने के लिए सर्चेबल इंजन लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये बना है पंजाब। और दोस्तों, पंजाब की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़, आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ बनाया जाएगा? तो देश का पहला स्थायी कलाग्राम जो बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा प्रयागराज में। और प्रयागराज उत्तर प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस मार्ग पर चलेगी? तो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो चलेगी, ये किस मार्ग पर चलेगी? तो ये चलेगी जींद से सोनीपत। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कौन सा बन गया है? तो मार्च 2025 में शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो बना है, ये बना है दिल्ली मेट्रो रेल निगम। मार्च 2025 में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये जो किया गया है, ये किया गया है ठाणे में, जो कि महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र राज्य की जो राजधानी है दोस्तों, वो है मुंबई। अगला क्वेश्चन, देश का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा इंदौर में। और इंदौर भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है। और मध्य प्रदेश राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आता है। नेक्स्ट, कौन सा राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये बना है उत्तर प्रदेश राज्य। अगला क्वेश्चन है, आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी है जयश्री वेंकट सेन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के एयरोस्पेस
मेडिसिन संस्थान IAM का दौरा करने वाले पहले रक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजनाथ सिंह। भारतीय वायुसेना का एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो बेंगलुरु कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना जो स्थापित की जा रही है दोस्तों, ये की जा रही है गोरखपुर। और गोरखपुर कौन सा है? तो ये गोरखपुर हरियाणा राज्य में स्थित है और ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश राज्य में भी है। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर जो स्थापित किया गया है दार्जिलिंग में स्थापित किया गया है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। भारत का पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग जो स्थापित हुआ है ये केरल राज्य में स्थापित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, APEDA ने मिजोरम के एंथ्यूरियम फूलों का पहली बार ऐतिहासिक निर्यात किस देश में किया है? तो ये निर्यात किया गया है सिंगापुर में। IPL 2025 में 3 अलग अलग टीमों की कप्तानी करने वाले पहले भारतीय बाज कौन बने हैं? तो IPL 2025 में 3 अलग अलग टीमों की कप्तानी करने वाले पहले भारतीय बाज जो बने हैं ये बने हैं अजिंक्य रहाणे। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बना है? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये जो बना है ये बना है गुजरात राज्य। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? तो ये बनी है रोशनी नाडर। फ्रेंड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुदर्शन पटनायक। किस राज्य में तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने वाले समुद्र के ऊपर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है। किस राज्य में भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा? तो वह राज्य कौन सा है जिसमें भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा? तो वह राज्य है पटना। सॉरी दोस्तों, पटना शहर में स्थापित होगा और राज्य है बिहार, और पटना जो है बिहार राज्य की राजधानी है। कौन सा राज्य वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये बना है छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? तो ये आयोजित की गई है जामनगर, जो कि गुजरात में है। भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म किस राज्य में हुआ है? तो भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म हुआ है मिजोरम राज्य में, मिजोरम के आइजोल में। केंद्र सरकार ने किस राज्य में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया है? तो वह राज्य कौन सा है जिसमें केंद्र सरकार ने भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया है? तो वह राज्य है सिक्किम, जिसकी राजधानी है गंगटोक। किस मेट्रो ने भारत की पहली स्वदेश निर्मित चालक रहित मेट्रो ट्रेन का अनावरण किया है? तो वह मेट्रो है बेंगलुरु मेट्रो रेल। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली किस शहर में शुरू की जाएगी? तो मार्च 2025 में भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली जो शुरू की जाएगी, ये शुरू की जाएगी किरोकरी, जो कि दक्षिण दिल्ली में है। किस राज्य में भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा शुरू की गई है? तो वह राज्य कौन सा है जिसमें भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा शुरू की गई है? तो वह राज्य है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, कौन सा देश अपनी पहली मानव संचालित अंडर वाटर सबमर्सिबल तैनात करेगा? तो वह देश जो अपनी पहली मानव संचालित अंडर वाटर सबमर्सिबल तैनात करेगा, तो वह देश है भारत। भारत का पहला AI विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित होगा भारत के महाराष्ट्र राज्य में।
नेक्स्ट, जनवरी 2025 में किस राज्य में पूर्वी भारत की पहली और देश की छठी खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है? तो वह राज्य है पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी है कोलकाता, और कोलकाता जो है ये हुगली नदी के किनारे बसा है। जनवरी 2025 में कौन सा राज्य आबादी के बाद समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये बना है उत्तराखंड। व्हाट्सएप के माध्यम से शासन सेवाएं मन मित्र प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये जो आधारशिला रखी है इन्होंने, ये रखी है विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। बेंगलुरु स्थित किस स्टार्टअप ने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है सर्रा एविएशन ने। नेक्स्ट, किस राज्य में देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र स्थापित किया गया है? तो वह राज्य कौन सा है जिसमें देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र स्थापित किया गया है? तो वह राज्य है सिक्किम, और ये स्थापित किया गया है सिक्किम के सोरेंग में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के एक्सियोम 4 मिशन AX4 पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सही आंसर है शुभांशु शुक्ला। झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? तो ये जो प्रणाली है इसका नाम है भार्गवास्त्र। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने भारत में पहला 2025 से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ा, और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।